क्या एक प्रतिशोध पूरे साम्राज्य को राख कर सकता है? क्या एक भाई की आंखों में जलती आग पूरे कुल के विनाश का कारण बन सकती है? आज हम बात करेंगे उस गांधार नरेश के पुत्र की, जिसे दुनिया केवल एक कपटी और षड्यंत्रकारी के रूप में जानती है। लेकिन इस विनाश की पटकथा हस्तिनापुर के उस राजमहल में नहीं, बल्कि गांधार की उन अंधेरी और संकरी काल कोठरियों में लिखी गई थी, जहां मौत हर पल सिसकियां भरती थी। ये कहानी है उस शकुनी की, जिसने अपने परिवार के एक एक आंसू का हिसाब कुरु वंश के रक्त से पूरा किया। गांधार राज्य, जहां की राजकुमारी गांधारी अपनी चंचलता, मधुर स्वभाव और अद्वितीय संस्कारों के लिए जानी जाती थीं। उनकी हंसी में गांधार की घाटियों का संगीत बजता था। परंतु नियति ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि गांधारी मांगलिक हैं और उनके प्रथम पति की मृत्यु निश्चित है। इस अमंगल को टालने के लिए राजा ने अत्यंत गुप्त रूप से गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया और बाद में उस जीव की बलि दे दी गई। राजा को लगा कि श्राप टल चुका है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही रहस्य आगे चलकर एक महाविनाश की नींव बनेगा। समय बीता और गांधार की धरती पर एक नई सुबह हुई, जब हस्तिनापुर के महामहिम पितामह भीष्म राजकुमारी गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। हस्तिनापुर की अजेय शक्ति के सामने गांधार एक अत्यंत लघु और निर्बल राज्य था, इसलिए राजा सुबल इस प्रस्ताव को ठुकराने का साहस न कर सके। लेकिन जब ये ज्ञात हुआ कि गांधारी का विवाह एक जन्मांध राजकुमार धृतराष्ट्र से होने जा रहा है, तो शकुनी के भीतर आक्रोश की अग्नि धधक उठी। उसे लगा कि उसकी प्रिय बहन को छल से एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा जा रहा है जो संसार को देखने में असमर्थ है। राजधर्म की बेड़ियों में जकड़े होने के कारण ये विवाह संपन्न तो हुआ। गांधारी ने भी अपने पति के सम्मान में अपनी आंखों पर सदा के लिए पट्टी बांध ली, परंतु हस्तिनापुर की खुशियां अधिक समय तक न टिक सकी। जैसे ही गांधारी के प्रथम विवाह का रहस्य हस्तिनापुर के गलियारों में गूंजा, पितामह भीष्म इसे अपना अपमान और अपने कुल का घोर अपमान समझने लगे। इसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हस्तिनापुर ने एक षड्यंत्र रचा। एक भव्य भोज के बहाने राजा सुबल, रानी पद्मावती और शकुनी सहित पूरे गांधार राज परिवार को आमंत्रित किया गया। लेकिन ये कोई उत्सव नहीं, बल्कि एक जीता जागता नरक था। उन सभी को बंदी बनाकर एक ऐसी गहरी गुफा में डाल दिया गया, जहां सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। वहां केवल सड़ा हुआ पानी और हर दिन पूरे परिवार के लिए केवल एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। भूख की तड़प ने अपनों को अपनों के सामने मरते देखने पर मजबूर कर दिया। अंत में जब केवल राजा सुबल और शकुनी शेष बचे, तब एक काली रात में राजा सुबल ने अपने पुत्र के पास जाकर उसके पैर पर प्रहार किया ताकि वो लंगड़ा हो जाए। उन्होंने कहा कि ये दर्द तुम्हें हर पल याद दिलाएगा कि हस्तिनापुर ने हमारे साथ क्या किया है। अपनी अंतिम सांसों के साथ राजा सुबल ने शकुनी से वचन लिया कि वो उनकी हड्डियों से पासे बनाएगा, जो केवल शकुनी की इच्छा से चलेंगे। शकुनी के रक्त में अब केवल प्रतिशोध बह रहा था। गांधारी के हठ पर जब धृतराष्ट्र ने शकुनी को मुक्त किया, तो बाहर निकला वो शकुनी नहीं, बल्कि विनाश का वो दूत था, जिसने हस्तिनापुर की जड़ों में जहर घोलना शुरू कर दिया। बदला जाए।
उसे अपना मोहरा मिला दुर्योधन के रूप में, जिसके भीतर पहले से ही ईर्ष्या और क्रोध भरा था। शकुनी ने उसके मन में पांडवों के प्रति विष भरा और उसे अधर्म के मार्ग पर ढकेल दिया। फिर आया वो काला दिन जब द्यूत सभा में शकुनी ने अपने जादुई पासों से पांडवों का सब कुछ छीन लिया, धन, राज्य और यहाँ तक कि उनके भाइयों को भी दांव पर लगा दिया गया। मर्यादा की सारी सीमाएं तब टूट गईं जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। दुशासन ने द्रौपदी के केश खींचकर उन्हें सभा के मध्य पटका, जहां भीष्म और द्रोण जैसे महारथी मौन साधे बैठे थे। जब संसार का कोई भी पुरुष उस अबला की लाज बचाने नहीं आया, तब द्रौपदी ने अपने सखा गोविंद को पुकारा। कृष्ण ने अपनी प्रिय सखी की पुकार सुनी और उनके सम्मान की रक्षा के लिए अंतहीन वस्त्र का चमत्कार दिखाया। उस सभा ने यह तय कर दिया कि अब धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध अनिवार्य है। जहां अधर्म का साथ देने वाले हर व्यक्ति का अंत निश्चित था। हस्तिनापुर की सभा में हुआ वो अपमान तो मात्र एक शुरुआत थी। असली प्रतिशोध की ज्वाला तो अभी और धधकना बाकी थी। क्या शकुनी का बदला पूरा हुआ या फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदियां बहना अभी शेष था? गांधार के उस अंधेरे का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। शकुनी की चालें और उन जादुई पासों का अगड़ा प्रहार क्या होगा, ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको इतिहास और धर्म की ये अनसुनी गाथाएं प्रभावित करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और धर्मा कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप महागाथा का कोई भी अध्याय मिस न करें। और जाने से पहले एक सवाल, आपके अनुसार शकुनी सबसे ज्यादा नफरत किससे करता था? हस्तिनापुर के सिंहासन से, पितामह भीष्म से, या खुद अपनी नियति से? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में एक नए रहस्य के साथ।